सो हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, वो है नुहामा वेल्थ। ठीक है। तो ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन दिस सेक्टर है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो कोई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में मैं पहले भी बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ठीक है। वो इंडिया में भी हो रहा है। मतलब जो जैसे आपका एक डेटा पॉइंट में अगर बताऊं, जो नंबर ऑफ मिलियनियर्स है ना इंडिया में, उसका नंबर 7% से बढ़ रहा है। और इंडिया का जो नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% से बढ़ रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो और इन जनरल भी आप देख सकते हो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो इसके पीयर्स के रेस्पेक्ट में मतलब अभी काफी पीछे है। तो यहाँ पे भी ये एक टाइम पे उनको कैचअप करेगा। तो ऑल इन ऑल वेल्थ मैनेजमेंट एज ए सेक्टर इसका लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है। और एक क्या चीज है कि जो जैम नेटवर्क मतलब जनधन, आधार, मोबाइल डेटा, ये तीनों का जो स्ट्रॉन्ग पुश हुआ इंडिया में, एकदम डीप से डीपर इंडिया में भी उसका पेनिट्रेशन बढ़ा है। तो आज एक क्लिक ऑफ द बटन में आपका केवाईसी हो जाता है। आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो सब होता है ना, जैसे बॉन्ड हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, वहां पे जा सकते हो। तो ऐसे करके जो फाइनेंशियलाइजेशन है उसका ट्रेंड एक आ रहा है और नुवामा उसी ट्रेंड में प्ले कर रहा है। तो क्या है, ये कंपनी एक 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। इसका प्रोमोटर्स भी एक बहुत अच्छा बड़ा ऑल एशिया बेस्ड एक वेल्थ मैनेजर है। और भी मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ये सब है। मल्टी क्लाइंट सेगमेंट मतलब वाइड वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। और इनका मेन टारगेट सेगमेंट जो है ना, वो टॉप ऑफ द पिरामिड का जो लोगों के पास जो बहुत पैसे वाले हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ जिसके पास पैसा है, पोर्टफोलियो का साइज है, उनको ये कैटर करता है। और लास्ट 3 साल का इसका अगर ऑपरेटिंग पैट रेवेन्यू देखोगे तो नंबर्स बहुत ही अच्छा है। अभी आते हैं कि मतलब ये कैटर किसको कर रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिसेस, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूट्स, मतलब जिसके पास अंधे पैसे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जैसे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर होता है हम लोग जैसे, हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग कैसे पैसे को बढ़ाए, कैसे एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करे, कहाँ से कुछ मिल जाए मुझे, कुछ स्टॉक टिप्स ऐसे देखते हैं। बट जिनके पास ऑलरेडी 20 करोड़ रुपया है, वो क्या सोचेगा कि मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न का जरूरत नहीं, बट हमेशा मुझे एक सपोर्ट हैंड चाहिए। तो ये लोग मतलब आरएम्स पे ज्यादा बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। आरएम्स होता है आपका रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है कि हर एक छोटे से छोटे डिसीजंस भी उनको इन्फॉर्म करते रहता है। उनका कुछ डाउट है तो वो क्लियर करता है। ठीक है। तो ऐसे है। तो अभी प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये अपना जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब दूसरे कुछ म्यूचुअल फंड्स हो गया, इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका प्रोपाइटरी कुछ प्रोडक्ट्स भी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट में आप स्टॉक में भी लगाओगे, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करोगे, और भी आप छोटा छोटा स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो ऐसे आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इनके पास एडवाइजरी एक सेगमेंट है जो मतलब रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता है, एडवाइस करता है, ये सब करता है। कैपिटल मार्केट लिंक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलिए, ईटीएफ्स वगैरह, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब ये लोग बनाता है। ठीक है। और भी लेंडिंग अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब आपको मान लीजिए इमीडिएट पैसा चाहिए, आपके पास कुछ स्टॉक्स है, आप कुछ स्टॉक्स को एज ए कोलेटरल देके इनसे पैसा ले सकते हो, उसमें है। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हो, मतलब हर एक चीज में टेक्नोलॉजी में फोकस है और वाइड वैरायटी में इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है। तो अभी आते हैं कि ये किस टाइप के मतलब जगह पे अपने आप को पोजीशन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है लोगों का वेल्थ, जैसे ये UHNI फैमिली ऑफिसेस हो गया, जिनके पास मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ प्लस पैसा है। और ये HNIs हो गया, एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स। और हो गया मास रिटेल प्रोडक्ट। तो मास रिटेल के लिए तो मोस्टली आपका ये सब ब्रोकर्स, जीरोधा, ग्रो, ये सब में आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ये सब में डाल सकते हो, या फिर बैंक्स बैंक्स का म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो। बट जो इस टाइप का क्लाइंट है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए नुहामा मेन दो सेगमेंट निकाला है। एक है नुहामा वेल्थ जो उस मतलब HNIs के लिए, और नुहामा प्राइवेट जो UHNIs के लिए। ठीक है। तो अभी आते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस पे। तो इनका जो चार सेगमेंट है, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट,
एसेट मैनेजमेंट, एसेट सर्विसेज और आईईआईबी चारों में कम ज्यादा ग्रोथ है। और ग्रोथ का रेट भी आप देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ रेट है। ऑल इन ऑल इंडिया में स्टॉक मार्केट पास्ट कुछ सालों से अच्छा भी कर रहा है, तो इसका जो है पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। अभी आता है इस साल का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस साल में अगर ये रेवेन्यू देखोगे तो 60% रेवेन्यू बढ़ा है, पैड बढ़ा है 133%, बाद में दिखाएंगे। इनका क्या कहना है कि इसका जो वेल्थ रेवेन्यू है, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट से, वो 18% से बढ़ा है। और बट ये जो है ये थोड़ा सा इम्पेक्टेड हुआ है कुछ रेगुलेटरी चेंजेस के कारण, कुछ अकाउंटिंग चेंजेस हुआ था, जिसके लिए मैं पहले जिस टाइप से मेरा रेवेन्यू कैलकुलेट करता था अभी थोड़ा दूसरे टाइप से होगा। तो ये वन ऑफ है, इनका कहना है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ये भी चेंज होएगा, मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगा। और एसेट मैनेजमेंट में भी अच्छा ग्रोथ है। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह वो लास्ट कुछ सालों से, लास्ट कुछ एक साल में बहुत अच्छे परफॉर्म किया, राइट। तो क्या हो रहा है, एक तो मेरा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा उसके साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं ओवरऑल एयूएम बेसिस पे कुछ कुछ चार्जेस कर रहा हूँ, ठीक है। और भी है कि मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं अपने दोस्तों को जाके बोलूंगा, वो भी इसमें डालेगा, तो मेरा ओवरऑल एयूएम भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपका एयूएम देखिए, ये हर एक सेगमेंट में इसका जो क्लाइंट्स का एयूएम है किस टाइप से बढ़ा है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द एयूएम है इसका प्राइवेट वाले सेगमेंट में, मतलब जहाँ पे ये फैमिली ऑफिस सीएक्सओज कंपनीज के, और भी मतलब हाई नेटवर्थ यूएचएनआई को कैटर करता है। अच्छा, अभी अगर इनका मतलब मैं कॉनकॉल सुना तो कॉनकॉल में इनका क्या कहना है कि देखिए, हम लोग जो है ना डिविडेंड हर साल देंगे, और कितने देंगे ना, लास्ट साल का 40 से 60% पैट। तो मतलब कितना अच्छा है, मतलब कंपनी के कितना ट्रांसपेरेंसी है कि इस लास्ट ये FY24 में भी आप देख सकते हो कि 48% का दिया है। तो ये ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा। और ये बोल रहा है कि हम लोगों को अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा छोटे कंपनीज को एक्वायर करने का, उस पे भी हम लोग ओपन है। मतलब अगर कैपिटल आया, उसको किस टाइप से डिप्लॉय करने से हमारे शेयर होल्डर सबसे फायदेमंद होगा, वो ये कर रहा है, तो अच्छी बात है। अभी देखिए आरओई का नंबर्स भी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये शो करता है कि बिजनेस मॉडल डे आफ्टर डे मोर स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक चीज आप देखो कि ये जो है हर एक सेगमेंट में, मतलब मैं चार चार करके सेगमेंट है, ये आपका ये प्राइवेट वाला सेगमेंट है, ये वेल्थ मैनेजमेंट है, और बाकी भी दो तीन एसेट सर्विसेज, ठीक है। तो हर एक में ग्रोथ है। ये स्क्रीन को आप पॉज करके एक बार देखना। तो एक तो ग्रोथ है, और दूसरा इसका कॉस्ट टू इनकम घट रहा है। कॉस्ट टू इनकम मतलब देखिए, मुझे अगर इनकम करना है ना तो मुझे आरएम्स हायर करना पड़ेगा, आरएम्स को पैसा देना पड़ रहा है, सैलरी। अच्छा, मुझे अच्छा अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, उसके पीछे खर्चा है, क्लाउड का खर्चा है, उसके मतलब डेवलपमेंट बोलिए, उसके लिए इंजीनियर्स का खर्चा है, और भी मतलब एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का डिफरेंट चीजें हैं। तो ओवरऑल फिर भी ये कॉस्ट टू इनकम को कितना सही से घटा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो कितना अच्छे से कॉस्ट टू इनकम घट रहा है। मतलब मेरा रेवेन्यू तो फिक्स है, बट मेरा जो एक्सपेंस है वो घट रहा है, इसके वजह से मेरा ओवरऑल जो मार्जिन है वो और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी आते हैं इसका जो प्राइवेट वाला डिवीजन है ना, नुवामा प्राइवेट, वो किस टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करता है। एक तो वो ऑफर करता है आपका मतलब जो भी VCs हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए, इनके पास अंधे पैसे हैं। ये सारे पैसे को अगर बोलेगा कि मैं 5 स्टॉक में डाल दूंगा तो ये तो हार्ट फेल होके मर जाएगा। तो इसको क्या चाहिए, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। इन टाइप के लोगों को, जिनके पास फैमिली ऑफिसेस, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, CXOs, ये सब लोग, ठीक है। तो अब देख, एक तो हो गया VC वगैरह, मतलब कि ये इनसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एक ये हो गया। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया, ठीक है। मतलब कि एडवाइस करना, बस तुम एक सब्सक्रिप्शन ले लो, हम तुमको ये एडवाइस करेंगे, इस क्वांटिटी में तुम ऐसे ऐसे करो, बट करना तुमको खुद है, ऐसा। अच्छा, मैनेज्ड अकाउंट मतलब पूरा ओनरशिप ही नुवामा के पास रहेगा, वो जैसे मर्जी करेगा, इस टाइप का भी लोग रहता है, ठीक है। अच्छा, वेल स्ट्रक्चरिंग मतलब मेरे पास अगर मेरा साइज ऑफ नेटवर्थ बहुत हाई है
तो मैं क्या चाहूंगा कि कुछ मेरा सेफ एसेट्स में रहे, कुछ मेरा एग्रेसिव एसेट्स में रहे, तो उस टाइप से कितना परसेंट कहाँ पे जाएगा वो ये डिसाइड करता है। अच्छा, रिसर्च कैपेबिलिटीज में क्या आता है, ये लोग रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक या कोई सेक्टर स्पेसिफिक हो गया, इनके आप वेबसाइट्स में जाके भी कुछ देख सकते हो। क्रेडिट सॉल्यूशंस कैसे देता है कि मान लीजिए कि मैं जिस कंपनी में हूँ वहां से मुझे ईसॉप्स मिलता है, बट मैं उस ईसॉप्स को लिक्विडेट करके पैसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ईसॉप्स का वैल्यू जो है इन फ्यूचर ज्यादा होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे जो कैश चाहिए वो मैं उस ईसॉप्स को कोलेटरल देके ले सकता हूँ। वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट भी लिंक्ड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है। अच्छा, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, दूसरे कंपनीज को बोलता है कि आप कब बायबैक करने से आपको फायदा होगा, किस कंपनीज का मार्जर एंड एक्विजिशन आप कर सकते हो, मतलब जो फायदेमंद होगा, जो थोड़ा चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है, कैसे करना चाहिए ये सब। तो ऑल इन ऑल ये हो गया। अच्छा, तो ये भी स्लाइड्स में इनका सारा आप देख सकते हो किस किस सेगमेंट में है, और अभी तक मतलब कितने फैमिलीज जुड़े हुए हैं, और ये सब क्या है ना, मतलब एक कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर मैं देखा कि कोई एक नुहामा के साथ जुड़ा है, मैं एक एच एन आई हूँ सपोज, तो मैं देख रहा हूँ उसका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम ऐसे जा रहा है, तो मैं भी तो मतलब फोमो के चक्कर में आऊंगा। तो जितना ये यूएचएनआई फैमिलीज का नंबर्स बढ़ेगा, वो मतलब एक क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस इफेक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, अभी इनके पास करीब करीब 1250 के आसपास का आरएम्स है, रिलेशनशिप मैनेजर्स, और इनका कहना है कि हम लोग आरएम्स पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। 20% से हम लोग इसको फ्यूचर में फॉर ए 3-4 ईयर्स बढ़ाएंगे। और ये जो आरएम्स है, ये लोग हायर कर रहे हैं एकदम बैंक्स वगैरह से, जहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटीज के लोग हैं, और उनको मतलब एकदम प्रॉपर वे में ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है। इनका जो मतलब थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसके साथ अवेयर कर रहा है ऐसे। तो इसीलिए आप देख सकते हो मतलब इनका जो टोटल एयूएम है वो भी कितना ह्यूज साइज का बढ़ रहा है इसी तरीके से। तो अभी आते हैं कि इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होता है उसका पेनिट्रेशन बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे दूसरे अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे 60-70% ऑफ द टोटल वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स में रहता है, वहां पे इंडिया में ये नंबर सिर्फ 25% है। तो इंडिया में लोग, आपको तो पता ही होगा, जैसे उसके पास पैसा आता है वो फ्लैट बुक कर लेता है, जमीन खरीद लेता है, गोल्ड खरीद लेता है। तो फिजिकल एसेट्स में इंडियंस अभी भी ज्यादा है, बट इन फ्यूचर ये ट्रेंड रिवर्स होएगा जो मुझे लगता है। और भी देखो, इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बहुत फास्ट है, और मतलब आपका जो वेल्थ टू जीडीपी रेशियो है उसमें भी पीछे है। मतलब ये सब अगर जितना कैचअप करेगा, मतलब ह्यूज रनवे ऑफ ग्रोथ है, आप समझ रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखो कि म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे यूएस में 116% ऑफ द जीडीपी म्यूचुअल फंड का एसेट्स है, वहां पे इंडिया में सिर्फ 16%। एआईएफ 13%, 1%। इंश्योरेंस 11%, 3%। मतलब हर एक जगह पे बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। तो ये जैसे पेनिट्रेशन होएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। और मैं जैसे बोला कि ये गुड टैलेंट को ग्रूम भी कर रहा है, और इनका जो है, जो मेन मेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो मतलब मैनेज प्रोडक्ट्स है उसका भी मेजोरिटी क्या है ना, सब्सक्रिप्शन बेसिस। मतलब ऐसा नहीं कि एयूएम बेस्ड प्रोडक्ट है। एयूएम बेस्ड का क्या डिसएडवांटेज है, जिस टाइम मार्केट गिरेगा मेरा एयूएम भी गिरेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा रेवेन्यू बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होएगा, राइट। बट इनका है मोस्टली सब्सक्रिप्शन मॉडल, एनुइटी बेस्ड, रिकरिंग रेवेन्यू। तो उससे क्या होता है कि मोस्टली ये कोई भी हेडविंड, मतलब कोई भी इंडस्ट्री रिस्क हुआ तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो अच्छी बात है। अच्छा, और एक चीज क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो वो क्या चाहता है कि मैं कुछ पैसे इंडिया से डाइवर्सिफाई करके यूएस के मार्केट्स या फिर यूरोप के कुछ मार्केट्स में इन्वेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो भी अच्छे टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड कंपनीज है वो मोस्टली यूएस में है। तो उस अभी जो एआई का ट्रेंड लोग इतना बोलता है, ठीक है, तो उसको अगर मुझे प्ले करना है तो मुझे वो वाला मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उल्टे मतलब जो उन सब
कंट्रीज का जो सिटीजन्स है या इंडियन एनआरआईज है, वो चाहता है कि इंडिया में इतना ग्रोथ हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो ये एक ऐसा क्रॉस ब्रिज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये लोग इसमें फोकस कर रहे हैं, और इसी क्वार्टर में ये लोग, मैं मतलब कॉन कॉल में क्या बोला कि हम लोगों का जो दुबई ऑफिस है उसका सारा रेगुलेटरी प्रोसेस डन हो गया है। अभी हम लोग 3-4 आरएम्स भी हायर कर लिया है और उसमें बहुत जल्दी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये और भी डिटेल्स में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आप स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अभी आते हैं कि इसका जो स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे देखिए कि 33.4 पर 4 का पी में आपको एक स्टॉक मिल रहा है जिसका सेल्स ग्रोथ है 44 और प्रॉफिट ग्रोथ है 90%। मतलब तो बहुत ही लुक्रेटिव डील लगता है। बट ये सब जो स्टॉक होता है ना, ये ओवर ए लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा करेगा, मुझे भी पता है। बट शॉर्ट पीरियड में जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, कुछ ग्लोबल क्राइसिस हो गया, कुछ हो गया, उस समय ये स्टॉक पूरा चलना बंद हो जाएगा, इवन नीचे की तरफ भी जाएगा। उस समय आपको मतलब हड़बड़ाहट में, पैनिक में नहीं बेचना है, क्योंकि इसका जो टेलविंड है ये काफी स्ट्रक्चरल है, ये आप समझिए। और क्योंकि इसका 33.4 का पी है, सेम इंडस्ट्री का और एक प्लेयर मैं आपको दिखाता हूँ, आनंद राठी करके। इसका पी 65 है, मतलब डबल का पी। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ उससे काफी कम। तो इस कंपैरिजन में तो मुझे लगता है कि नुवामा काफी अच्छा कर रहा है। तो बट अगर आपको पसंद आता है ये एनालिसिस, तो खुद पहले एनालाइज करना है। मैं तो ना रिकमेंडेशन कर रहा हूँ ना इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ये सब स्टॉक में रिस्क भी होता है क्योंकि ये कैपिटल मार्केट से लिंक है, ठीक है। अगर पसंद आपको आता है तो खुद के रिसर्च करके आपको पोजीशन बिल्ड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।